गर्मी और प्यास का आपस का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसा कि आपको पता है कि हीट वेव पाकिस्तान में इस टाइम पे चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट मैसेज के थ्रू प्रिकॉशनरी मेजर्स का बता रहे हैं कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। लेकिन आज की ये वीडियो उस लाशौरी गलतियों की वजह से है जो हमें उल्टा नुकसान दे रही हैं। मसलन पहली गलती जो हम करते हैं, हमें ये लगता है कि गर्मी आ गई है, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। पानी पिए, हर दूसरा बंदा कह रहा होता है घर से बाहर निकलना, पानी पिए पानी पिए पानी पिए। अगर मैं आपको कहूं कि इतना ज्यादा पानी पीना भी आपको नुकसान दे सकता है, मैं सादा पानी की बात कर रहा हूं कि इतना ज्यादा पानी पिएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को जाके बॉडी में डाइल्यूट कर देगा, हमारे नमकियात बॉडी से निकल जाएंगे। जब नमकियात निकलेंगे तो उल्टा आपको और मसले आने लग जाएंगे, सर दर्द आने लग जाएगा, आप थके थके रहने लग जाएंगे और इसके साथ साथ यहां तक भी हो सकता है कि आपको क्रैम्प्स भी होने लग जाए। हमें करना ये चाहिए कि सादा पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत बेहतर है कि हम उसमें कोई नमक वाला पानी ऐड करें। जिस तरह नींबू पानी हम पी सकते हैं, कोई स्कंजवी और कोई इमली आलू बुखारे का शरबत जिसमें हम नमक डाल सकते हैं, क्योंकि नमकियात की कमी होती है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि लोगों को लगता है कि मीठा पानी पिए। एक एक जनरल कम्बिनेशन भी मैंने अक्सर पेशेंट से सुना, डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है एक मीठा पानी हो और ठंडा पानी हो, मीठा और ठंडा पानी जितना वो हो सके मैं वो पीता हूँ। देखें, ये आपकी प्यास को नहीं बुझाएंगे। ये मीठा और ठंडा पानी अगेन ये डायूरेसिस करता है, हमारे जिस्म से पानी को एक्सक्रीट आउट करता है। जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो होता ये है, थोड़ी देर तक मीठा और ठंडा पानी हमारे गले को तो थोड़ा एक सूदिंग, एक नमनेस वाला इफेक्ट देता है, हमें लगता है कि हमारी प्यास बुझ गई है। जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में सल्यूट्स ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, यानी वो शुगर के पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इंटेस्टाइन से पानी उसको लेके आके उसे डाइल्यूट करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे। मीठा ज्यादा खाना इट्स सेल्फ एक डाययूरेटिक इफेक्ट है, यानी जिस्म से पानी को लेके बाहर निकलता है। जब वो निकलेगा तो अगेन आपको प्यास दोबारा लग जाएगी। इसलिए सिर्फ ठंडा और मीठा पानी पीने से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके नमकियात की कमी पूरी हो जाए। नमकियात के लिए अगेन आपको नमकियात वाले पानी की तरफ जाना है। ओआरएस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, वो आपको फायदा देंगे। तीसरी बड़ी गलती ये है कि हमें ये लगता है कि जिसको जितना ज्यादा पसीना आ रहा है वो उतना ज्यादा हेल्दी है। हमारे लोगों में भी ये भी एक बड़ा मिथ है, वो अक्सर कहते हैं कि इसको पसीना ज्यादा आता है इसकी सेहत बहुत अच्छी है, उसको कम आता है उसको नहीं सेहत अच्छी। देखिए, पसीना आना अच्छी चीज है, हमारे बॉडी की जो एक स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर किसी बंदे को पसीना आता है तो अगेन ये वही काम होगा जिस तरह हमने कहा कि एक बंदा पानी ज्यादा पीता है तो गुर्दे से नमकियात यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। अब अगर किसी बंदे को पसीना जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, वो शराबूर है, पसीने में भीगा हुआ है और हम कहते हैं इसकी सेहत अच्छी है, देखें खुदाहरा उसकी सेहत पर रहम करें, उसमें भी नमकियात की कमी हो जाएगी, वो दोबारा वीकनेस में फटीग में जाना शुरू हो जाएगा। नमकियात यूरिन से निकले या पसीने से निकले, अगर वो नमकियात जिस्म से निकल गए तो आपका अगेन वही फटीग वाला वीकनेस वाला साइन सिम्टम दोबारा आ जाएंगे। इतने ज्यादा पसीने आने को ये कोई हेल्दी साइंस नहीं समझते हम। तो इसलिए अगर किसी को पसीना ज्यादा भी आता है तो उसको भी चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए नमकियात वाले पानी की तरफ रहें, वो हमें फायदा देंगे। चौथी एक बहुत बड़ी गलती, हमें ये लगता है कि हम जितनी चाय पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, डॉक्टर साहब ये चाय कॉफी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है। अगेन ये वही बात है, अगर आपने चाय कॉफी पीनी है, ज्यादा चाय पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से ये यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं ये चीजें। किसी दौर में जिनको गुर्दे की पथरी होती थी तो हम ये चाहते थे डॉक्टर के उनके यूरिन की आउटपुट बढ़े, तो उसे कहा करते थे कि चाय या कॉफी स्ट्रॉन्ग करके पिए ताकि आपको यूरिन ज्यादा आए। अब एक आम बंदा, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से हम चाय कॉफी पी लें तो वो अगेन यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देंगे, तो होगा ये कि जिस्म से पानी की कमी मजीद होगी। अगर आपने चाय पीनी है, उससे बेहतर है कि चाय पीने से पहले आप अगर एक कप चाय पीने तो 2 गिलास पानी पी लें ताकि आपको पानी की कमी ना हो। ये सारी वो चीजें जरूरी जिनको ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। मैं अगेन एक चीज बता देता हूं कि बहुत ज्यादा पानी, सिर्फ खाली पानी पीना आपको नुकसान दे सकता है। जिसको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो हम कहेंगे ये बड़ी बहुत अच्छी सेहत होगी, ये नुकसान दे सकता है। तीसरे नंबर पे अगर आपको ये लगता है कि ठंडा और मीठा पानी हम पीते रहे तो हमारी ये प्यास को बुझा देगा, ये उल्टा आपको नुकसान देगा। चौथा, चाय और कॉफी अगर हम ज्यादा पीते हैं और हम कहें कि ये हमें बहुत ज्यादा फायदा दे रही है, देखें ये मोर और लेस ये सारी चीजें डायूरेटिक हैं, ये जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देती हैं।
जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स आने की बजाय हमारे लिए ये नेगेटिव इफेक्ट्स के तौर पे काम करती है।